इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि मतलब बेसिकली देखो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है दो तरीके की चीज़ों पे। एक तो कई बार इसमें ना पारिवारिक पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि भी कई बार होता है कि आपके पास जिम्मेदारियाँ हैं या आप सोचते हैं कि जल्दी सेटल हो जाए, तो उस तरीके से वो चीज़ें होती हैं। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि भाई सबसे पहले तो जो आपने एक स्वप्न देखा है तो उसकी तरफ ही आपको जाना चाहिए। जो आप अपना जो टारगेट बनाते हैं कि मैं इस फील्ड में जाके मुझे ये सफलता हासिल करनी है, तो 100% उसी पर देना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है ना कि आप अपनी एनर्जी को बांट दोगे ना, तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि या आप उस पर टाइम ले लें कि भाई जैसे ये नहीं कि एक साल मान लो आपने ये डिसाइड किया 1 या 2 साल कि फॉर एग्जांपल जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो आपने ये सोचा कि भाई मैं इसकी तैयारी करूँगा। 2 साल आप ये मान के चलो कि कुछ और नहीं करेंगे, यही करेंगे, 100% इसी पे देंगे जितना मेरा क्षमता है, जितनी मेरी योग्यता है, जितनी मैं इसमें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो 100% इसी में करेंगे। और जो ऑप्शन बी वाली बात है तो उसके 2 साल के बाद सोचेंगे, ठीक है। उसमें से अब आप में से कुछ अच्छे ऐसे होंगे कि जो उसके बाद के भी और 4-5 साल हम दे सकते हैं, तो कुछ बच्चे वैसे उसमें चले जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे कि नहीं भाई ठीक है, मेरे को एक लिमिटेड टाइम है या मेरे को इतना ही टाइम देना है, तो उसमें शुरू के 2 साल 100% अपना जो ऑप्शन है उसी पे दिया। अगर भाई भगवान का आशीर्वाद मिला, आपकी मेहनत फलीभूत हुई, तो उसमें आप सफलता हासिल कर लेंगे। नहीं होता है तो फिर ऑप्शन पे चले जाओ, बट एक टाइम में एक चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अपनी ऊर्जा को बांटो, नहीं तो फिर क्या होगा ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ठीक है। हाँ, घबराहट में तो तब होता है, आपने जो पढ़ता नहीं है जो पढ़ता है तो घबराहट में नहीं होगा, घबराना नहीं है। मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरा एक एग्ज़ाम था, तो उसमें मैंने क्या हुआ, पहले पढ़ाई नहीं की। मतलब मुझे वैसे तो मैं तुम लोगों को पता नहीं होगा, मैं IAS में नजर तो मुझे क्रिकेटर बनना था, ठीक है। तो मुझे अपने बड़ा शौक है क्रिकेट खेलने का, इवन आपके कॉलेज में मैं आया था खेलने के लिए एक बार। तो लेकिन मैं पढ़ने में अच्छा था, तो इसलिए दूसरा ये भी था कि उस ज़माने में तब ये नहीं होता था कि IPL नहीं था, तो बड़ा कंपटीशन था क्रिकेट में, तो इसलिए लगा कि चलो ठीक है छोड़ो उसको। तो वो जैसे हर लड़के का ये होता है कि मैं सचिन तेंदुलकर बन जाऊँ, हम भी उसमें नहीं थे कि मैं सचिन तेंदुलकर बन जाऊँ। बट उसके बाद मुझे पढ़ने में अच्छा था, उसमें फोकस करता था हमेशा, तो इसलिए मतलब फिर उसमें नहीं गया। खैर, तो पढ़ाई अगर आप कर लोगे अच्छे से तो घबराहट होगी, पहली चीज़ तो ये। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा घबराहट के चक्कर में पेपर नहीं खराब करना है। एक मेरा पेपर था तो मैंने उसमें थोड़ा पहले कम पढ़ाई करी, तो लास्ट में रिविज़न करने के चक्कर में मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा रिवाइज कर लेता हूँ। सुबह 7 बजे से पेपर था और मैं सुबह 5 बजे तक उसको रिवाइज करता रहा, हर चीज़ पूरा याद करके, जबकि मुझे याद थी सब चीज़ें, बट स्टिल फिर होता है ना घबराहट जो सुनने का, तो उसको रिवाइज करता रहा। सुबह 5 बजे सोया और 5 बजे जब सोने लगा तो पता नहीं जो मेरा घर था कॉलोनी के बाहर, वहाँ पे कुत्ता भौंक रहा था, तो उसने मुझे सोने नहीं दिया, पता नहीं तो मुझे नींद नहीं आई। मतलब 7 बजे जाना था, 6 बजे उठ के तैयार हो गए, पेपर आया 7 बजे, मुझे पूरा पेपर आता था, बट अचानक से क्या हुआ, ब्लैक आउट हो गया। मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, और मैं क्वेश्चन को देखने के लिए मुझे आता है कि मैं आंसर याद नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। तो उस दिन के बाद मुझे समझ में आया कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और आप पहले से अच्छी पढ़ाई करके रखो, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले से जो टाइम होता है नॉर्मल 8-9-10 बजे तक का, तब तक पढ़ो, उसके बाद अच्छे से नींद लेके जाओ, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। दूसरा हमेशा ही मान के चलो लाइफ में कि कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो ठीक है, उस साल आपको एक अच्छी ग्रेड दिला देंगे या अच्छा रिजल्ट करेंगे, पर जीवन बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसको घबराहट के चक्कर में पेपर खराब करके भविष्य नहीं खराब करना। इसलिए कि जितना पढ़ लिया पूरे साल में उतना पढ़ा, एक दिन पहले जो है आराम से रिलैक्स होकर समय पे सोए, समय पे उठे, पेपर देके आओ, अच्छे मार्क्स आए। और दूसरा ये मत कभी भी मत सोचो कि हाँ, एक चीज़ और क्या होती है, हम लोग क्या सोचते हैं कि यार बहुत कॉम्पिटिशन है, पता नहीं बाकी लोगों ने तो क्या ही पढ़ डाला होगा, ऐसे सोचते हो ना आप लोग कि पता नहीं मेरी तैयारी कम तो नहीं गई, बाकी लोगों ने क्या पढ़ डाला होगा। वो ऐसा होता नहीं है, बाकी सब भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। सब नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं, और वही अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, मतलब एक जो नॉर्मल हम कहते हैं कि आपने अच्छा कोर्स कर लिया, 3 बार रिवाइज कर लिया, फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो फिर और आपका उससे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, लिखने का स्टाइल अच्छा है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अच्छे से हो जाता है। तो ये घबरा
घबराने का कोई वो मतलब नहीं, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो कोई घबराहट नहीं होगी। उसके बाद में तुम्हें घबराहट होगी। और एक चीज़ और कर सकते हो, मैं इसका आंसर जरूर बता रही हूँ, एक चीज़ और कर सकते हो कि घबराहट तब होती है जब आपको लगता है तैयारी नहीं होती है। तो मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपना एग्जाम्पल आपसे बात करते हैं तो याद आ गया बहुत दिनों बाद, वो भी बड़ी अच्छी स्टोरी है कि हमने तैयारी की और फिर याद कर लिया तो कुछ भी उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है। फिर जैसे मेरी 2 सिस्टर्स हैं या मेरे पेरेंट्स हैं, तो अगर मेरे कमरे में कभी दिखे तो फिर मैं उनको ज़बरदस्ती पकड़ लेता था कि मुझसे पूछो, ठीक है। तो बाद में हमारी लड़ाई हो जाती थी, वो तो नहीं पूछूंगी, मैं तुझे परेशान करता रहता बैठ के यहाँ पे, मुझसे पूछो क्या होता है, ज़बरदस्ती क्यों पूछो, ठीक है। तो मैं कहा नहीं पूछो, तो वो कुछ सवाल पूछते थे मुझे, तो उनके सवालों को मैंने कहा रैंडमली पूछो किताब में लेने से, तो उन्होंने पूछे सवाल तो मैं जवाब दे दिए, तो फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर घबराहट नहीं होगी, आपको पता लग जाता है। तो इसलिए वो रिवाइज करने के साथ साथ एक खुद रिवाइज करता है और एक आप इस चीज़ को अपने मतलब अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हो या अपने आपके सिबलिंग्स हो गए उनके साथ में कर सकते हो कि अब मेरे टेस्ट ले लो करते जब आपने सब कुछ पढ़ लिया 3 4 5 सवाल वो रैंडमली पूछेंगे, तुमने जवाब दे दिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आपके आप पर पेपर अच्छा होगा। हाँ, मुझे वैसे मैं इसका ऑनेस्ट आंसर दूंगा कि मुझे भरोसा था मैं बच जाऊँ और मैंने 5th क्लास में डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही करना है और मैं पढ़ाई उस हिसाब से करता था। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हमारी जो मैं जयपुर में रहता हूँ, मेरा घर जयपुर में, मेरे पेरेंट्स भी जयपुर में रहते हैं, हमारा घर है वहीं पे पढ़ाई हुई है। तो हमारी जो कॉलोनी थी जहाँ पे हम रहते थे, तो वहाँ पे पीछे क्रिकेट ग्राउंड था। मैंने बताया कि जब क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, तो कॉलोनी के जितने बच्चे थे हमारे, तो हम सब लोग क्रिकेट खेलने जाते थे रोज़ शाम को। मैं स्कूल से होमवर्क किया, पढ़ाई की, उसके बाद में चले गए खेलने। तो हमसे ये एक बड़ा सीखने की बात है, ये अच्छा आपने अच्छा क्वेश्चन किया। तो मुझसे बड़ी एज के बच्चे भी आते थे वहाँ पे, जैसे एक हमारी कॉलोनी में एक भैया थे, वो डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है। वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने हमारी कॉलोनी से पहले से थे। तो जब उन्होंने तैयारी शुरू की तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं सब लोग और उसके बाद में और एडवांस बुक्स पढ़ते हैं। तो 6 से लेकर 10 तक में मैं अभी 8th क्लास में था। तो जब हमारा खत्म हो जाता था क्रिकेट, फिर बैठ के वहाँ पे जैसे आधे घंटे से सब लोग हम गप्पे मारते हैं, तो ऐसे ही बैठ जाते थे। तो वो फिर हमसे मतलब अपना अपना बताते थे कि आज मैंने ये पढ़ा, पॉलिटी में ये पढ़ा, हिस्ट्री में ये पढ़ा, इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा, और तुम मुझे हिस्ट्री के सवाल पूछेंगे कि कुछ भी साढ़े छोड़ आंदोलन कब हुआ था, तो वो मेरे जो साथ वाले थे वो किसी कुछ नहीं बताता, वो पढ़ते नहीं होंगे उतना, तो मैं बोल देता था उनको कि भाई 15 अगस्त में 1942 में हुआ था। फिर अच्छा, तो फिर वो बोलेंगे कि इंडिया की पहली राजधानी यूनिवर्सिटी में कोलकाता, तो उनको लगता था जिनको बड़ा आता है 8th क्लास में इतना वो पढ़ गया है। तो मैं अपनी बुक्स अच्छे से पढ़ लेता था कि एक्स्ट्रा तो पढ़ाई करते नहीं थे। तो जो मतलब मेरे कहने वाला ये था कि मुझसे वो 10 साल 15 साल बड़े होंगे, बट जैसे वो जब तैयारी कर रहे थे तो मैं भी उसी दिशा में पढ़ रहा था आगे, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि ये जो पढ़ते हैं वो हम भी वही पढ़ रहे हैं। तो और बड़ी एज ग्रुप के लोगों के साथ बैठने का फायदा होता है कि भाई उनको जो एक्सपीरियंस होता है ना वो आपको जल्दी मिल जाता है। हम साथ वाले लोगों के साथ में अगर बैठते हैं वो भी ज़रूरी है, लेकिन अगर हमेशा उनके साथ बैठते हैं तो फिर जैसे जैसे हम और बड़ी एज में जाएंगे तो एक्सपीरियंस हमें कुछ करना पड़ेगा, लेट होगा। अपने से थोड़े बड़े एज के लोगों से दोस्ती रखोगे तो उसमें ये फायदा होता है कि उनके पास जो ज्ञान प्राप्त उन्होंने कर लिया थोड़ा जल्दी पहले मिल जाएगा, तो उतना स्ट्रगल आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए जल्दी मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं ज़्यादातर तो मुझसे तो बड़ी एज भी होती है, अभी तो 50 साल 60 साल के लोग करते हैं, हो गई कोई नहीं होगा। सीखने का तरीका क्या है, मैं अगले 1 महीने में, अगले 6 महीने में और अगले 1 साल में क्या मुझे लक्ष्य बनाना है, उसको मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ और उस पर उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझको अभी लास्ट ईयर मतलब भगवान की वजह से मुझे प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला था, PM अवार्ड मिला मुझे, जो हमारे सिविल सर्विस का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था रामपुर में, तो वहाँ पे हमने जो कुपोषित बच्चे होते हैं तो कुपोषित बच्चों के लिए अच्छा काम किया था। वहाँ पे जो सैम कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जो कमजोर बच्चे दिखते हो ना आप गाँव में, कुपोषित समझते हो आप सब लोग, जिनका अपनी एज के हिसाब से वेट और हाइट नहीं होता, अंडर नरिश्ड जो बच्चे होते हैं वो कुपोषित बच्चे होते हैं। तो हमारे देश में बड़ी प्रॉब्लम है उसकी, अफ्रीकन कंट्रीज़ के बाद में हमारे ही नंबर आता है उसमें, तो वो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उस पर हमने काम किया इनोवेशन उसमें, तो वो हमको अवार्ड मिला। तो पहले मैं भी आपकी तरह सोचता था कि जब शुरू नौकरी में आया कि पता नहीं PM अवार्ड किसको मिलता होगा, क्या वो बंदे काम करते होंगे अलग ही उस
खैर जब फील्ड में आए, जब सिक्वेंशियल बन गए, तो उसके बाद मुझे लगा कि मतलब ये अगर आप अच्छे राइट अप्रोच से काम करो और स्ट्रेटजिक तरीके से काम करो तो आपको भी मिल सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब उसके लिए सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या है, उसकी स्कीम को पढ़ा हमने। अदरवाइज क्या है, अंधेरे में तीर चलाओगे तो कुछ नहीं होगा। पहले स्कीम पढ़ी उसकी, जैसे ये इसकी स्कीम होती है, ये क्राइटेरियाज होते हैं और ये चीज़ों पे और इसका मेथोडोलॉजी ये होती है, तो उसको पढ़ के उस हिसाब से फिर जो डॉक्यूमेंटेशन हमने उसको कर लिया, करके फिर उसके प्रेजेंटेशन होते हैं। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कैबिनेट सेक्रेटरी साहब के सामने प्रेजेंटेशन होता है और फाइनली वो लिस्ट जाती है प्रधानमंत्री जी के पास में, वो अप्रूव करते हैं और फिर सिविल सर्विसेज से होता है 21 अप्रैल को, तो वहाँ पे वो मिलता है। तो आपका वो मुझे कहने का मतलब ये है कि भी जैसे मैंने सोचा, तो सोच के फिर मैंने उसको प्लान किया, पहले उसके बारे में जाना, इंटरनेट से जान लिया कि भाई क्या ये चीज़ है, फिर उसको पूरे अच्छे से प्लान कर लिया, फिर 1 साल का टारगेट बनाया, उसको फिर हासिल करके मिल गया।